बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है बुर्ज अकरब है, स्कॉर्पियो जिसको इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 24 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर की तारीखों में पैदा हुए हैं, आपका बुर्ज अकरब है। और अगर आपको किसी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, मगर आपके नामों के पहले हरूफ जो हैं वो नून और ये हैं, तो भी आपका बुर्ज अकरब है, जिसका हाकिम सैयारा मरीख है। और आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो ट्यूसडे यानी मंगल है, और दिन सारे अल्लाह ताला ने बेहतरीन बनाए हैं। 9 नंबर जो है, 9 नंबर, वो आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। और सुर्ख रंग या क्रिम्सन या किरमजी रंग जो है वो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह फेवरेबल कलर्स होते हैं। आप लोगों का ताल्लुक जिस मजहब जिस मसलक से भी है, बात सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। रब्बुल आलमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। अपने मामलात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने कॉन्टेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें। बतौर मुसलमान नमाज़ों की पाबंदी, कुरान करीम की तिलावत, ज़िक्र अज़कार में दरूद पाक की कसरत, इस्तिग़फ़ार की कसरत, ये करते रहिए। और इसके अलावा आप लोग सूरह कुरैश जो है उसकी तिलावत नमाज फ़जर के बाद 9 मरतबा अपने इस हफ्ते के मामूल में रखें, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो आप लोग कोशिश करें कि अनाज से जुड़ी चीज़ें जो हैं उनके दें, और सदका जो है वो रद्द बला हुआ करता है। इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। ये जो हफ्ता है, आपके जो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, आपकी जो मतलब पेशा वराना रूटीन्स हैं, उस पे ज़्यादा आपका टाइम गुजरता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से घर पे तवज्जो ज़रा थोड़ी सी आपकी कम रहती हुई नज़र आती है। घर से बाहर की जो सरगर्मियाँ हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती हुई नज़र आती हैं। इस हफ्ते बहुत पॉसिबिलिटी ये नज़र आती है कि आपको कई बार शॉर्ट जर्नीज जो हैं, दूसरे शहरों का सफ़र वो करना पड़ सकता है। और ये सफ़र जो है ये आप अगर कारोबारी हिसाब से कर रहे हैं, मुलाजमत के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है इंशाल्लाह। और नाराज़ दोस्त कुलीग्स वो सुलह के ऊपर आमादा होते हुए नज़र आते हैं इंशाल्लाह। और आपके पार्टनर्स जो हैं, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो अगर कोई नाराज़गी थी तो उसके अंदर भी कुछ टर्म्स कंडीशंस जो हैं वो रिवाइज करेंगे आप लोग मिलके, और रिलेशंस आपके दोबारा से एक लेवल के ऊपर, अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो आते हुए नज़र आते हैं। दूसरों से अपने ताल्लुकात को खुशगवार रखने के लिए आपको भी थोड़ा सा अपने रवैये पे नज़रसानी करना पड़ेगी। पीर वाले दिन ये है कि आपका कोई रुका हुआ काम बिजनेस के हवाले से या जॉब के हवाले से इंशाल्लाह वो हो जाता है इंशाल्लाह। और कुछ बिन बुलाए मेहमान जो हैं उनकी आमद भी मुतवक्को है। मंगल वाला दिन जो है आप थोड़ा सा स्ट्रेस का लेवल फील करेंगे ज़्यादा होते हुए, तो उसमें आप ये कीजिए कि मेडिटेशन और फोकस जो है वो करें, दरूद शरीफ की जो कसरत है वो करें, चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी होंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह। कारोबारी अफराद जो हैं उनसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अपने आप को गलत साइड पे इन्वेस्टमेंट से रोकने के लिए अपनी जो प्लानिंग है इसको मशावरत के साथ रिवाइज करें। और बुध वाला दिन भी ज़रा थोड़ा सा आप कह लें कि गैर ज़रूरी सोचों में गुजरता हुआ नज़र आता है, तो आप कोशिश करें कि ओवर थिंकिंग जो है वो ना कीजिए। और पड़ोसियों के साथ जो आपकी कशीदगी थी वो अब ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जुमेरात को सुबह का टाइम जो है वो भी ज़रा थोड़ा सा हैवी नज़र आता है, इन द सेंस कि आप अपने ऊपर कोई अनसीन या अननोन किस्म का एंग्जाइटी का कोई चीज़ जो है, एंग्जाइटी का लोड फील कर सकते हैं, या स्ट्रेस का लेवल आप बढ़ा हुआ फील कर सकते हैं। शाम में थोड़ा सा रिलैक्स एटमॉस्फेयर जो है वो आप कोशिश करें कि उसके अंदर आप अपनी एंट्री दें, अपने दोस्तों से मिल लें, बहन भाइयों के साथ, घर वालों के साथ अच्छा वक्त जो है वो गुजारने की कोशिश करें। इसके अलावा आपके जो सोशल रिलेशंस हैं उनको भी आप देखेंगे
کہ تھوڑا سا بلاک اس میں آئے گا، مگر یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ویک یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو جمعے کا جو دن ہے آپ کی سوشل جو کیا کہتے ہیں مصروفیات، سماجی مصروفیات یا سوشل کمٹمنٹس جو ہیں وہ کافی زیادہ ہوتی نظر آتی ہیں، نئے ریلیشنز جو ہیں وہ آپ کے بنتے ہوئے نظر آتے ہیں جو آگے جا کے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ضرور دیں گے۔ پیر والے دن یہ ہے کہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز جو ہیں ان سے واسطہ پڑ سکتا ہے، آپ نے بہت سوچ سمجھ کے کیلکولیٹڈلی اخراجات کرنے ہیں، آپ انشاءاللہ اس طرح سے بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو افواہیں ہیں یا ریومرز ہیں کسی بھی حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، سنی سنائی بات پہ آپ نے یقین نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگ یہ دیکھیے گا کہ اتوار والا دن جو ہے وہ ایک اچھا دن ہے اس لحاظ سے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مٹیریلائز ہونے کی طرف جانا شروع ہوں گی انشاءاللہ۔ کچھ گم شدہ ڈاکومنٹس اگر آپ کے تھے تو وہ بھی آپ کو ملتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ بہترین جاننے والی ذات سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، معبود ہے، رب ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اور جس کا کوئی رب نہیں ہے۔ ایسٹرالوجی ایک علم ضرور ہے جو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بہترین رہنمائی اس سے مل جاتی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو پھر آپ کسی بھی چیز سے کوئی علاج کرنا چاہیں، گائیڈ لائن لینا چاہیں تو وہ پھر اللہ کی اگر مرضی نہیں ہے تو نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسٹرالوجی جو ہے اس کو بطور علم جو ہے وہ ٹریٹ کریں، اور ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ جو ہے وہ ایسٹرالوجی نہیں ہوتی۔ ایمان کا حصہ صرف جو کتاب الحکمہ ہے، اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ چیز جو ریڈنگ ہے یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، ایک اندازہ ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، رہنمائی لینا چاہتے ہیں زندگی کے مختلف فیلڈز کے اندر، تو ذائچہ جو ہے وہ آپ بنوا سکتے ہیں، دیے گئے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ اپنا کر لیں، اور اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے کنسلٹیشن کی وہ میرے ساتھ آپ بک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر خدا نخواستہ کسی مسئلے سے دوچار ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ کتاب الحکمہ یعنی قرآن کریم سے، رنگ سے، روشنی سے، خوشبو سے ان مسائل کا حل جو ہے وہ بھی دریافت کیا جا سکتا ہے تھرو کنسلٹیشن۔ اپوائنٹمنٹ آپ اپنی اس کے لیے بھی بک کر سکتے ہیں۔